वह एक सर्द शरद ऋतु की रात थी जब मैंने खुद को राजमार्ग के एक सुनसान हिस्से पर अकेले गाड़ी चलाते हुए पाया। सड़क के किनारे लगे पेड़ों ने चांदनी में भयानक छाया डाली और घना कोहरा छाने लगा, जिससे मेरी आगे की दृष्टि धुंधली हो गई। मैंने स्टीयरिंग व्हील को जोर से पकड़ लिया। मुझे अपने ऊपर एक बेचैनी महसूस हुई। जैसे ही मैं एक मोड़ पर घूमा, मेरी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक आकृति पर पड़ी, जो मेरी हेडलाइट से हल्की रोशनी में थी। वह एक युवा महिला थी। उसके काले बाल हवा में उड़ रहे थे और उसने सवारी की तलाश में एक सहयात्री की सार्वभौमिक मुद्रा में अपना अंगूठा फैलाया हुआ था। अपने बेहतर फैसले के विपरीत, मैं धीमा हो गया और आगे बढ़ गया। वह सावधानी से कार के पास पहुंची। उसका चेहरा छाया में छिपा हुआ था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला और अंदर चढ़ी, मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसकी उपस्थिति में कुछ अशांति थी। धन्यवाद, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी। मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। मैंने घबराहट से सिर हिलाया, अपने ऊपर उभर रहे डर की भावना को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि उसे कहाँ जाना है, लेकिन वह चुप रही, सामने अंधेरे की ओर देखती रही। मिनट बीतते गए और सन्नाटा दमनकारी होता गया। मैंने रियरव्यू मिरर से उस पर नजरें चुराईं, लेकिन वह कभी हिली नहीं, कभी बोली नहीं। बाहर कोहरा घना लग रहा था, जिससे कार के सामने कुछ फीट से अधिक दूर तक देख पाना लगभग असंभव हो गया था। अचानक हवा में ठंडक भर गई और मुझे एहसास हुआ कि महिला अब पिछली सीट पर नहीं थी। जैसे ही मैंने खाली कार को देखा, मेरे अंदर घबराहट फैल गई। मेरा दिल मेरे सीने में जोर-जोर से धड़कने लगा। क्या वह किसी का ध्यान आकर्षित किए बिना ही बाहर निकल गई थी? क्या वह बिल्कुल असली थी? कांपते हाथों से मैंने फिर से गाड़ी रोकी और सड़क के किनारे तलाश करने के लिए कार से बाहर निकला। कोहरे ने मुझे ठंडे आलिंगन की भांति घेर लिया और उस स्त्री का कहीं कोई पता न था। जैसे ही मुझे सच्चाई का एहसास हुआ, मेरे अंदर डर बैठ गया। मैंने एक भूतिया सहयात्री को उठाया था। घबराकर मैं कार में वापस बैठा और सड़क पर आगे बढ़ता रहा। मेरे दिमाग में सवाल उठते रहे। वह कौन थी? वह क्या चाहती थी? जैसे जैसे मैं गाड़ी चलाता गया, मिनट घंटों में बदल गए, उसकी प्रेतवाधित उपस्थिति की स्मृति से परेशान होकर। आखिरकार मैं एक छोटे शहर में पहुंच गया और मानव संपर्क के लिए बेचैन होकर एक गैस स्टेशन में रुक गया। जैसे ही मैं कार से बाहर निकला, मेरी नजर पास की एक बेंच पर एक स्थानीय समाचार पत्र पर पड़ी। शीर्षक ने मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। स्थानीय महिला बिना किसी निशान के गायब हो जाती है। लेख के साथ लगी तस्वीर को देखते ही मेरा खून ठंडा हो गया। यह उसकी सहयात्री थी, वही युवती जिसे मैंने राजमार्ग के उस सुनसान हिस्से से उठाया था। तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने एक आत्मा का सामना किया है, जो समाधान की तलाश में दुनिया के बीच फंसी हुई है। वह रात में गायब हो गई थी, अपने पीछे केवल सवाल और डर का एहसास छोड़ गई थी। और जैसे ही मैं उस गैस स्टेशन से दूर चला गया, मैं यह महसूस नहीं कर सका कि वह अभी भी वहां थी, शांति पाने में मदद करने के लिए किसी की प्रतीक्षा कर रही थी। लेकिन एक बात निश्चित थी, मैं उस रात को कभी नहीं भूलूंगा जब मुझे लुप्त हो रहे सहयात्री का सामना करना पड़ा, जो जीवित और मृत के बीच के पतले पर्दे और अज्ञात के अंधेरे में छिपी भयावहता की एक भूतिया याद दिलाता है।